दोस्तों नमस्कार। जय बाबा नाग देवता, जय हो मैया पार्वती, जय बाबा शनिदेव महाराज। मित्रों ओम नमः शिवाय। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। तो तुला राशि वालों, मित्रों पिछले 3 सालों से यह 3 देवी देवता आपके घर पर मौजूद हैं और आपके घर के ऊपर इनका इतना बड़ा योगदान है कि दोस्तों अगर आप आज अपने जिंदगी में अच्छे से जी रहे हैं, अच्छे से खाना पीना खा रहे हैं और अपने परिवार के साथ अच्छे से खुशियां मना पा रहे हैं, तो इन्हीं के वजह से जरा सोचिए, यह 3 देवी देवता इतना बड़ा अखंड देवी देवता है कि अगर किसी के जिंदगी में इनका प्रहार हो जाए तो सोचिए उनका जिंदगी नर्क से भी बदतर बन जाती है। और आपके घर के ऊपर 3 सालों से रहकर भी आपकी जिंदगी में बड़ा चमत्कार करते हैं। बड़ा सा आप अपने कर्मों के हिसाब से वो आपको फल देती हैं। आप बुरा करते हैं या सही करते हैं ये तो आप ही जाने, लेकिन ईश्वर को सब पता है। मनुष्य को जीवन में दोस्तों कभी भी भूलकर इस भाव में नहीं रहना चाहिए कि हमारा कर्म कोई नहीं देखता है, बस हम आज जो कर रहे हैं वह करके पार हो जाएंगे, जीवन हमारा अच्छा तरीके से बीत जाएगा। लेकिन वो मूर्ख ही होगा जो मित्रों अपने जिंदगी में अपने कर्मों को बिल्कुल भी नहीं देखता है, बस दिन भर दोस्तों दूसरों को लूटने के फेरे में रहते हैं, दूसरों को दुख तकलीफ देते हैं। ऐसे में जो व्यक्ति है दोस्तों वह हो जाए सावधान, जिंदगी में बहुत ही बड़ा धमाका होने वाला है, वो भी बिना बारूद का। क्योंकि दोस्तों भगवान शनिदेव महाराज, बाबा नाग देवता और मैया शेरा वाली आपके जिंदगी में करने वाले हैं बहुत ही बड़ा चमत्कार। वो भी कल से शुरुआत होंगे आपके जिंदगी में। कहते हैं कि दोस्तों जो भगवान शनिदेव महाराज है वो कर्म फल दाता है, सभी के कर्मों को देखकर हिसाब करते हैं, उनके बाद ही उन्हें फल स्वरूप फल देते हैं। अब मित्रों अगले 3 सालों के अंदर आपने क्या क्या कर्म किया और क्या क्या आपने कांड किए तो आपको ही मालूम है, लेकिन बेटा आपको बता दें भगवान के शनिदेव की ओर से दिया गया संकेत अगर आपके जीवन काल में इस प्रकार से कुछ हुआ है तो भगवान शनिदेव महाराज से आप स्वयं अभी के अभी माफी मांग लेना संकेत सुनने के बाद। दूसरे नंबर पर बाबा नाग देवता, बाबा नाग देवता जो कि भगवान महादेव जी के गले में रहते हैं और दुनिया को अपने सर पर यानी कि फन पर वह उठा कर रखे हैं। जो अगर आज हम इस दुनिया में धरती माता पर पैदल रखकर चल पा रहे हैं तो बाबा नाग देवता ही का सबसे बड़ा योगदान है। और मैया पार्वती की कृपा से आपकी जिंदगी में आदि शक्ति माता बोले, माता लक्ष्मी बोले या माता पार्वती बोले या माता दुर्गे बोले, जिंदगी में माता रानी की कृपा इतनी बड़ी आनंद पूर्वक है जो इस व्यक्ति के जीवन में यह माता का आशीर्वाद पड़ जाता है, उनका घर धन्य धान्य से हमेशा के लिए भरा हुआ रहता है। इसी प्रकार जिंदगी में आपको कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताएंगे यह 3 देवी देवता के बारे में, जो अगर आप यह 3 गलतियां करेंगे तो जीवन में दोस्तों कभी भी आप आदमी नहीं बन पाएंगे, अच्छे तरीके से अपने जीवन को संवार नहीं पाएंगे और अपने आने वाले पीढ़ी को आप बिगाड़ कर रख देंगे। क्योंकि कहते हैं कि दोस्तों सबकी मार से बच जाते हैं लेकिन कर्मों के मार से नहीं बचता है। इसलिए बेटा अगर आप यह 3 गलतियां करने जा रहे हैं अगले 48 घंटे के अंदर तो अभी के अभी आप सावधान हो जाएं, क्योंकि देवी देवता आपके ऊपर सारी गलतियों को माफ कर दिए हैं। अगर आप अगले 48 घंटे के अंदर इस 3 कामों को करते हैं तो जिंदगी आपका अभी के अभी नर्क से बदतर बन जाएंगे और आपके कर्म में जो भी लिखा होगा सारे वह नष्ट हो जाएंगे। लेकिन बता दें अब उम्मीद का भी नई किरण जगने वाली है। जो भी व्यक्ति अपने जिंदगी में यह सारा काम करते हैं, हमेशा लोगों के प्रति प्रेम भाव रखकर अपने जीवन काल में सभी को साथ रखकर चलना चाहते हैं, जिंदगी में हमेशा सबके प्रति बराबर सोच बराबर प्रेम निष्ठा नहीं रखती हैं, बस सभी के प्रति आप सामान्य मानकर चलते हैं तो जीवन में आप हो जाए तैयार, आपकी बिगड़ी बनने वाले हैं। आखिर देवी देवताओं के द्वारा मिला गया संकेत क्या है, कौन सा संकेत हमें मिला होगा अपने जीवन में, अगर हम भूल गलती किए तो उन्हें माफ़ी कैसे मांगे, तो इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। लेकिन आज का यह वीडियो नहीं आपके लिए बहुत ही बड़ा रामबाण उपाय है और आपकी ज़िंदगी का बहुत ही बड़ा एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर आज का यह वीडियो को थोड़ा सा भी लापरवाही से देखने की प्रयास की तो ज़िंदगी में जो भी काम करते हो उनसे और घाटे में चले जाओगे और ज़िंदगी में इतनी परेशानियां आएंगे कि वह परेशानी आपको लपेट कर ले जाएंगे और आपको मरने पर मौजूद कर देंगे। तो मित्रों सबसे पहले माता रानी के सच्चे भक्त हमारे चैनल पर जो नए आए हैं वह सब्सक्राइब कर दें।
कमेंट बॉक्स में जय माता पार्वती लिखकर, जय भगवान शनिदेव महाराज लिखकर, जय बाबा नाग देवता लिखकर अपने प्यारे हाथों से वीडियो को एक लाइक जरूर प्रदान करें, ताकि आपके हर एक बिगड़े से बिगड़े कार्य बने और ईश्वर की कृपा से आप अपने जिंदगी में सारे गलतियों को माफ़ी मांगे तो भगवान को भी लगे कि यह इंसान से जो भी गलती हुआ हो उन्हें माफ़ किया जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं, संकेतों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या ऐसा कभी संकेत मिला है। तो ज़रा विस्तार से देखिए इस वीडियो को और अकेले में देखिएगा। दोस्तों, इस कलयुग की दुनिया में मनुष्य हर काम में लगा है। कोई अपनी ज़िंदगी में नेक काम करते हैं, कोई अपने ज़िंदगी में गलत काम करते हैं, तो कोई अपनी ज़िंदगी में काम ही नहीं करते हैं, केवल किस्मत के भरोसे बैठे रहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि हमारे किस्मत में जो लिखा होगा वह खुद ब खुद हमारे पास एक दिन चल कर आएगा। लेकिन मेरे मित्रों, आपको बता दें, ईश्वर आपका इंतज़ार करते हैं और आप ईश्वर का इंतज़ार करते हैं। भगवान आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी में उस लाइन पर जाते ही नहीं हैं। आप जो लाइन पर जाते हैं उस लाइन में आपको धोखा ही मिलता है, उस लाइन में आपको परेशानियां ही मिलता है। मेहनत तो आप बहुत सारे करते हैं, मानते हैं कि ज़िंदगी में बहुत सारे प्रयास करने के बाद जब हार मानकर बैठ जाते हैं तो लगता है कि ज़िंदगी में मर जाए, लेकिन कुछ भी ऐसा काम ना करें। मित्रों, बता दें सबसे पहले नंबर 1 पर, अगर ज़िंदगी में आप गलत राह पर चलकर सफलता हासिल करना चाहते हैं तो अभी के अभी आप साइड हो जाएं। सफलता हासिल करना इतनी आसानी की बात नहीं है, क्योंकि दोस्तों जब घोड़े को देखिएगा ना, रेस के घोड़े को, उस घोड़े पर घुड़सवार उसका मालिक उस घोड़े को इतना पीटता है कि उस घोड़े को भी समझ नहीं आता है कि हमारा मालिक हमें आखिर इतना पीट क्यों रहा है। लेकिन मेरे मित्र, अगर आपको सही तरीके से देखने आता होगा तो असल ज़िंदगी में उनका मालिक उस घोड़े को जिताने के लिए मारता है। इसी प्रकार हमारा मालिक ऊपर वाला है। अगर हमारे ज़िंदगी में दुख दे रहा है, तकलीफ दे रहा है और हमें कोई भी काम में परेशानी आ रहा है तो उस काम में हार मत मानिए। उस काम को डटकर, हिम्मत हौसला को बुलंद रखकर काम को आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए। भगवान आपको उतना ही सफल बनाएंगे जितना आप प्रयास करेंगे। जितना ज़्यादा कड़ी मेहनत रहेगी, जितना ज़्यादा आपके जीवन में प्रयास रहेगा, उतना ज़्यादा आप सफल बनेंगे। इस बात को आप अवश्य ध्यान रखें। दूसरी नंबर की बात, दोस्तों, आप बहुत सारे सपने बड़े बड़े सजा कर रखे हैं, बहुत सपने देख कर रखे हैं, लेकिन आप काम नहीं करते हैं। सोचते हैं कि कल से शुरुआत करेंगे, परसों से शुरुआत करेंगे। आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे काम टालते आ रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि इस काम को हम टाल रहे हैं, इनमें हमारे ही कुछ लेट हो रहा है ज़िंदगी में सक्सेसफुल बनने के लिए। दोस्तों, भगवान कहते हैं कि अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ भी समझ ना आए तो सबसे पहले आप उस काम को करिए जिस काम से आपका घर चलता है। अगर ज़िंदगी में आपका कुछ भी काम नहीं है तो आप इधर उधर की ठोकर खाइए, ताकि आपको समझ आ जाए कि दुनिया किस चीज़ पर चलता है और आपको दुनिया में क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है। एक दिन खुद ब खुद आप उस लाइन पर पहुंच जाएंगे जिस लाइन पर आप उस लायक के आदमी हैं। अगर आप घर बैठे बैठे सपने देखेंगे और बढ़ेंगे, बोलेंगे कि हमारे पास काश बड़ी गाड़ी होती, बड़ा बंगला होता, बड़ा घर होता, तो ऐसे नहीं हो पाएगा। ईश्वर आपका इंतज़ार करता है और आप ईश्वर का इंतज़ार करते हैं। अब बताइए गलती किसकी है? तो आप इसे सोचकर अपने अनुमान से काम करें। तीसरी नंबर की बात, दोस्तों, घर में माता पिता बड़े भाग्यशाली इंसान को ही होते हैं। माता पिता दोस्तों जिस घर में रहते हैं और उस घर में अगर कभी भी माता पिता का इज्जत वैल्यू नहीं होता है, उनके खिलाफ बहुत सारे बुरा चर्चे होते हैं। घर में दोस्तों अगर आपकी शादीशुदा इंसान है, आपकी वाइफ, आपके बच्चे या आप भी कभी भी माता पिता को भला बुरा सुना देती हैं, तो दोस्तों उस वक्त तो माँ कुछ नहीं करती है, नहीं पापा आपको कुछ बोलते हैं, लेकिन उनके अंदर जो चोट लगती है ना बाबा, ऊपर वाले देखते हैं, भगवान भोलेनाथ स्वयं देखते हैं और ज़िंदगी में आपको ऐसा असफल बनाते हैं ना कि आपके साथ पूछने तक वह गरीबी रहता है और उनका फल उन्हें भी मिलता है। तो ज़िंदगी में ऐसा काम भूल कर भी ना करें। अपनी माता पिता को कभी भी ऊंच नीच बातें ना सुनाएं। ज़िंदगी में हमेशा सफल बनने के रास्ते में चलें। माता पिता को जितना प्रेम करेंगे, उनको जितना इज्जत वैल्यू देंगे बेटा, उतना ही जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो इस बात को आप अवश्य गौर करें, क्योंकि ऊपर वाला भी कहता है कि दुनिया में 3 ही देवता है। सबसे पहले माता पिता, दूसरी नंबर पे जो आपको ज्ञान देता है यानी कि आपका गुरु, तीसरी नंबर पर आपका भगवान देवी देवता को जो पूजा पाठ करते हैं। तो इस बात को आप अवश्य ध्यान रखें।
आप माता पिता को दुख तकलीफ देकर अगर आप किसी भी देवी देवता को पूजा पाठ कराएंगे, घर में कितना भी आप पूजा पाठ करा लें, लेकिन पूजा आपको सफल नहीं होंगे। तो इसलिए सबसे पहले आप अपने माता पिता को आप चरण स्पर्श करके कोई भी काम को शुरुआत कीजिए, उन्हें प्रश्न रख कर चलिए, उनका जीवन में देखिए कि कितना बड़ा आपको फल मिलता है। तो इस बात को अवश्य ध्यान में रखें। दोस्तों, आप बता दें कि भगवान शनिदेव महाराज आपके ऊपर क्या संकेत दिए होंगे। मित्रों, अगर जिंदगी में आप कभी भी कहीं पर भी कोई शुभ कार्य के लिए निकल रहे होंगे, अगर उनमें दोस्तों आपको अचानक से, अगर आप जीवन में बहुत खुश रहें और अचानक से कोई बड़ी समस्या आपकी ज़िंदगी में प्रकट हो जाता है, पूरा परिवार में दोस्तों खुशी का मातम है, लेकिन अचानक से कोई बहुत ही बड़ा घटना हो जाता है, ऐसा कोई बात हो जाता है जो कि दोस्तों आपको दुखी बना देता है, पूरे परिवार की खुशी छीन जाती है 1 मिनट के अंदर। अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई हुआ है कभी भी, तो समझ लीजिए कि भगवान शनिदेव महाराज आपके ऊपर गुस्सा हो गए हैं। आप ऐसा जीवन में कोई गलत काम कर दिए हैं जो कि भगवान के खिलाफ हो गई है, तो अपनी ज़िंदगी में उस काम से आप सबसे पहले क्षमा मांगें, भगवान शनिदेव महाराज से माफ़ी मांगें और उनसे बोले कि ज़िंदगी में बाबा हमारे कभी भी ऐसी गलती नहीं होगी। तो इस बात को अवश्य ध्यान रखें अगर ऐसी कोई जीवन में समस्या आपके हुआ है तो। दूसरी नंबर की बात, दोस्तों कहा जाता है कि भगवान नाग देवता हर किसी के घर में मौजूद नहीं होता है, और जिसके भी घर में मौजूद होता है दोस्तों वह बड़ा ही डर की बात होते हैं। और कोई कोई जीवन में दोस्तों अगर घर के अंदर होते हैं, मानते हैं कि इनके घर के अंदर है, लेकिन वह कभी आपको दिखाई नहीं दिया है। सपने में दोस्तों अगर आप नाग सांप देखे हुए हैं, कोई भी सांप आपको दिखा हुआ होगा, तो दोस्तों समझ लीजिए कि आपके घर के ऊपर भगवान नाग देवता का आशीर्वाद है। नाग देवता अगर आपको बार बार सपने में दिखाई दे रहा है, तो भगवान महादेव जी आपको मंदिर बुला रहे हैं पूजा पाठ करने के लिए। तो अपने सबसे पहले नज़दीकी भगवान महादेव जी का मंदिर जाइए, पूजा पाठ अर्चना कीजिए, जीवन में आप सफल बनेंगे। भगवान की कृपा से आपके घर में बहुत ही बड़ा खुशियों का सुनहरा मौका देखने को मिलेगा। तो इस बात को अवश्य ध्यान रखें। तीसरी नंबर की बात दोस्तों, अगर आपके घर में जाने अनजाने से कभी भी भगवान नाग देवता दिख गए, कोई भी सांप दिख गया, बिच्छू दिख गया कहीं भी दोस्तों, अगले 3 महीने के अंदर अगर आपको दिखा होगा, तो सबसे पहले दोस्तों आप फिर आपके आने वाले समय में देखिए तो उन्हें आप क्षति मत पहुंचाइए। अगर किसी को दोस्तों आप काट भी लिए हैं तो उसे मारिए मत, उन्हें दोस्तों आप अपने घर से दूर ले जाएं और उसको दोस्तों बाहर निकाल कर फेंक दें। किसी को अपनी ओर से अगर आप क्षति पहुंचाएंगे तो जीवन में दोस्तों वह पाप का भागी बनेंगे। जितना हो सके दोस्तों सबसे प्रेम पूर्वक रहिए, आपकी जिंदगी में आपका बाल भी बाका कोई नहीं कबाड़ पाएंगे। कहते हैं कि जो मनुष्य के जीवन में दोस्तों प्रेम पूर्वक श्रद्धा भक्ति रहता है भगवान के प्रति, जीवन में उनका दोस्तों काल भी कुछ नहीं बिगाड़ते हैं, क्योंकि भगवान के भक्त जो महाकाल के होते हैं वो कभी भी उनके जीवन में दोस्तों संकट आता है तो भगवान भोलेनाथ जी स्वयं हर लेते हैं। और जिंदगी में आपको बहुत शत्रु परेशान करते हैं, दुश्मन आपके पीछे लगे रहते हैं, आप किसी के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, फिर भी दोस्तों लोग परेशान करने में लगे रहते हैं। तो दोस्तों घबराए नहीं, इनमें से भगवान महावीर बजरंगबली आते हैं जो बड़े ही अखंड हैं। मानो तो यह बहुत ही प्रेम पूर्वक भाव वाले व्यक्ति हैं, नहीं तो दोस्तों बड़े ही दयालु भगवान है, नहीं तो बड़े ही विशाल भगवान है। तो इस भगवान के पास जाए, महावीर बजरंगबली का मंदिर, वहां पर जाकर दोस्तों एक बिना फूटा हुआ नारियल चढ़ा दें और भगवान महावीर बजरंगबली को बेलपत्र चढ़ाए। उनमें आप लिख दे दुश्मन का नाम, या फिर पान के पत्ते में दोस्तों दुश्मन का नाम लिख दें और उसमें बोलें भगवान जिसे महावीर बजरंगबली से कि यह व्यक्ति हमारे जीवन काल में ऐसे ऐसे परेशानियां डाले हुए हैं, बाबा हम कुछ भी नहीं करते लेकिन फिर भी हमें लोग परेशान करते हैं। तो ऐसे में महावीर बजरंगबली को बिना फूटा हुआ नारियल चढ़ा दें और 5 पान के पत्ते में दोस्तों उस व्यक्ति का नाम लिख दें जो आपको परेशान करते हैं। यकीन मानिए दोस्तों आपकी ज़िंदगी में वह कभी भी मुड़कर नहीं देखेगा, दुश्मन आपकी ज़िंदगी में दोस्तों कभी भी ऐसा नहीं आएगा। या महावीर बजरंगबली से अगर आप पान के पत्ते नहीं चढ़ा पाते हैं तो सिर्फ एक नारियल को ही बिना फोड़े ही चढ़ा दें और महावीर बजरंगबली से दुश्मन का नाम बोल दें। और अपने जीवन काल में दोस्तों आप रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करें, कोई भी आपको दोस्तों कुछ भी नहीं कर पाएगा। इस बात को आप अवश्य गौर करके रखें। जी हाँ, चौथे नंबर की बात दोस्तों, कहा जाता है कि धन की देवी माता लक्ष्मी है और माता आदिशक्ति माता पार्वती जो भी है दोस्तों माता ही है वो। अगर हम दोस्तों किसी को भी प्रेम पूर्वक अपने जीवन काल में अगर सभी को श्रद्धा भाव से पूजेंगे तो ईश्वर हमें अवश्य खुशी से प्रदान करेंगे अपने जीवन काल में, धन दौलत या कुछ भी हो। उसी प्रकार हमारा घर होता है, अगर हम दोस्तों घर को साफ सुथरा रखेंगे, घर में दोस्तों हमेशा भक्ति मन की हमेशा शांत रखकर चलेंगे और कभी भी हल्ला गुल्ला नहीं करेंगे। सुबह के समय शाम के समय दोस्तों अगर आप रोज हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, भजन सुनेंगे, माता पार्वती का भी दोस्तों आप अगर पाठ करेंगे घर में,
अगर दोस्तों आप पाठ नहीं कर पाते हैं, सिर्फ दोस्तों उनका गाना ही लगा कर सुनेंगे, या फिर माता पार्वती का दोस्तों आते हैं पाठ, मोबाइल में ही यूट्यूब पर सर्च मार के देख सकते हैं। उस पर दोस्तों अगर आप लगा कर सुनेंगे, भगवान भोलेनाथ का महामृत्युंजय मंत्र का भी सुनेंगे दोस्तों यह सॉन्ग, तो आपकी ज़िंदगी में दोस्तों कभी भी ऐसा कोई काल नहीं होगा जो आपको कुछ कबाड़ पाएगा। दुनिया में कितना भी बड़ा काल क्यों ना हो, भगवान महादेव दोस्तों उन्हें हर ही लेते हैं। तो इसीलिए कहते हैं हर हर महादेव। इस बात को आप अवश्य ध्यान रखें। घर में दोस्तों सुख शांति नहीं है, आपके घर में दरिद्रतापन घिरा हुआ रहता है, घर मन में सबका मन चिड़चिड़ाता है, मन सबका अशांत रहता है, अचानक से सब कोई दोस्तों गुस्सा हो जाते हैं, कभी बहुत प्यार घर में होता है, तो आपके घर में दोस्तों बुरी नज़र का साया लग गया है। सबसे पहले सोमवार के दिन दोस्तों अपने घर को आप नमक पानी से धो दें, घर को साफ सुथरा रखें, सुबह शाम को हल्ला ना करें। रसोई घर में जो महिलाएं खाना बनाती हैं उन्हें दोस्तों बिल्कुल भी हल्ला करके खाना नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों कहा जाता है शास्त्रों में जो महिला घर की लक्ष्मी माता होती है, अगर महिला घर में खाना बनाते वक्त चिड़चिड़ापन करे तो उसका चिड़चिड़ापन सारे खाना में वास कर जाता है, और वो जो भी खाना खाता है उनका भी मन दोस्तों अशांत रहने लगता है। तो इस बात को आप अवश्य ध्यान रखें। घर में खाना बनाते वक्त बिल्कुल भी हल्ला ना करें, प्रेम पूर्वक खाना जितना बनाएंगे उतना ही घर में आपको खुशियाँ आएंगे। तो इस बात को अवश्य ध्यान रखें। और 5वें नंबर की बात दोस्तों बता दें आपको, अगर आपके घर में दोस्तों बहुत सारे तकलीफें, हमेशा जीवन में दोस्तों चिड़चिड़ापन आते रहता है, अचानक से खुशी के माहौल में दोस्तों कोई भी बड़ा घटना हो जाता है, तो सबसे पहले घर के मुख्य द्वार के सामने दो स्वास्तिक का चिन्ह बना दें और शुभ लाभ लिख दें। इसके बाद दोस्तों अपने घर में आप नींबू टांग दें। नींबू या दोस्तों आप नमक ले लें, लहसुन ले लें, प्याज ले लें, लाल कपड़ा में उसे बांध कर दोस्तों टांग दें, और 7 दिन के अंदर आपको दोस्तों नींबू को चेंज करते रहना है। ऐसा करने पर दोस्तों आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा बाहर जाएंगे, सकारात्मक शक्तियां प्रवेश करेंगे, और जीवन दोस्तों आपका धन्य धान्य से हमेशा भरा हुआ रहेगा। इसलिए अगर देवी देवता पर यकीन करते हैं तो कमेंट में थैंक यू गुरुजी अवश्य लिखें। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आपके जीवन काल में हमेशा वो पल आए जिनसे आपके घर परिवार पूरा खुशी से झूमने लगे, आपकी हर एक मनोकामना पूरी होंगे। बस बेटा अपने जीवन काल में माता पिता को कभी भी तकलीफ मत देना। जिस दिन आप अपने माता पिता को खुश रखने सीख गए और अच्छे कर्म करना शुरुआत कर दिए जीवन में, उसी समय से खुशी आपके घर में प्रवेश करेंगे। आशा करते हैं करके अपने जीवन को धन्य अवश्य बनाएंगे। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आप हमेशा के लिए खुशियां मनाएं।